जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर कैफे में। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम मिड कैप का डेली चार्ट एनालिसिस करने वाले और देखने वाले कि कल के दिन के लिए हमारे पास में कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है और गैप अप और गैप डाउन में हमें कैसे प्लान करना चाहिए। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके भाई के 500 सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं मिड कैप एनालिसिस वीडियो। तो मिड कैप का अगर आज का डे स्टार्ट देखोगे तो डे क्या कहाँ से स्टार्ट होता हुआ नजर आया, बढ़िया सा गैप अप, जो कि मैंने आपको प्रीवियस डे में बताया था कि मार्केट में गैप अप पॉसिबल है। और गैप अप कहाँ पे हो सकता है और हमें कैसे ट्रेड प्लान करना था, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। बढ़िया सा गैप अप देखने को मिला। अब गैप अप के बाद मार्केट क्या किया, अप साइड में गया। अप साइड में कहाँ तक गया था मार्केट, तो अप साइड में मार्केट हमें जाता हुआ नजर आया था 9519। 9519 पर जाने के बाद यहाँ से हमें क्या देखने को नजर आया, एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे हमें देखने को नजर आया। मतलब ये क्या बन चुका है, अब एक रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है। उसके बाद आप देखोगे मार्केट क्या किया, डाउन साइड में गया। डाउन साइड में जाने के बाद जैसे हमारे सपोर्ट जोन के पास आया, यहाँ से मार्केट ने हमें एक स्मॉल एक मतलब एंट्री दे दी थी और यहाँ से हम स्कैल्प कर सकते कि थे, क्योंकि आप अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर देखोगे तो यहाँ से बढ़िया सी एक मूव हमें आती हुई नजर आई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग था, बढ़िया सा मार्केट अप साइड में गया और फिर से जैसे प्रीवियस जहां से क्लोजिंग आया था, मतलब जो बेरिश इंगल्फिंग है उसके डाउन साइड के क्लोज के पास मार्केट आया और फिर से क्या हमें एक्टिवेट होता है दिखाई दिया। यहाँ से फिर से हमें सेलर्स लोग एक्टिवेट होते हुए नजर आए। मतलब वही यहाँ से मार्केट जैसे ही इस क्लोज के पास आता है, जो कि था उसका क्लोज 9511, यहाँ पे आने के बाद फिर से सेलर्स लोग एक्टिवेट हो गए और बढ़िया सा हमें पुश डाउन साइड की ओर देखने को मिला। अब हमारा ट्रेड कब बनने वाला था, तो अब हमारा ट्रेड कब बनने वाला था, हमारा ट्रेड बनने वाला था हमारे रेजिस्टेंस एरिया पे। रेजिस्टेंस क्यों, क्योंकि सपोर्ट ब्रेक कर चुका था। उसके बाद डाउन साइड में मार्केट गया। डाउन साइड में मार्केट में जाने के बाद आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉपरली मार्केट ने क्या बनाया था, इवनिंग स्टार। अब इवनिंग स्टार बनाने के बाद मार्केट में क्या था, अपना एसएल ये था और अपना टारगेट क्या था, अपना टारगेट डे लो का था, डे लो का टारगेट था। तो बढ़िया सा आप देखोगे उसके बाद मार्केट क्या किया, बढ़िया सा डाउन साइड में आया, इवनिंग स्टार बनाया और उसके बाद सीधा सीधा डाउन साइड में हमें टारगेट देता हुआ नजर आया। अब कल के दिन के बारे में बात करते हैं, तो कल का दिन हमें क्या दिखाई दे सकता है। तो कल का दिन हमें पॉसिबिलिटी है कि गैप डाउन होता हुआ नजर आ सकता है। और गैप डाउन कहाँ पे नजर आ सकता है, तो मुझे तो लग रहा है 9460 ये रेंज पे हमें गैप डाउन होता हुआ नजर आता है। तो कल के दिन के लिए हमारी कौन सी रेंज इंपॉर्टेंट होने वाली है और हमारी क्या प्लानिंग होने वाली है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कल का दिन अगर मान लीजिए हमें गैप डाउन होता हुआ नजर आता है। अब गैप डाउन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे एक फिबोनाची रिट्रासमेंट 0.5 लेवल के नीचे मार्केट ने फिलहाल क्लोज दे दी है। अब क्लोज डे के बाद वो मेरा फेल कभी जाता नहीं है। अगर वहां से क्लोज मिलता है तो एक पॉसिबिलिटी होती ही है कि मार्केट गैप डाउन हो। अब गैप डाउन होने के बाद हमें क्या प्लान करना है, अगर मार्केट इन दोनों रेंज के बीच में ओपन हो रहा है तो यहाँ पे हमें क्या नोटिस करना है, हमें बस देखना है मार्केट अप साइड में जा रहा है या डाउन साइड में जा रहा है। अगर अप साइड में जा रहा है तो हमारे पास कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाली है, हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रेंज रहने वाली है जो कि होगी ये सपोर्ट एरिया, जो कि होगी ये सपोर्ट एरिया। ये क्यों होगी, क्यों 9480, ये रेंज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये रेंज से मार्केट एक रिएक्ट कर सकता है कि यहाँ से फिर से डाउन साइड में जाना स्टार्ट कर सकता है। मतलब यहाँ पे ओपन होने के बाद हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट रेंज बनने वाली है ये। मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर से डाउन साइड में जा सकता है। तो हमें ट्रेड कब लेना है, तो हमें यहाँ से बाइंग ट्रेड तभी लेंगे जब ये रेंज ऊपर की साइड में ब्रेक होगा। मतलब ये दो रेजिस्टेंस जब ब्रेक हो गए तभी हमें बाइंग साइड में जाना है, नहीं तो हमें जाना नहीं, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप होने के बहुत संभावना है। अब हम पुट साइड में कब जाएंगे, अब पुट साइड पे तभी जाएंगे मार्केट जब यहाँ पे आएगा और रिजेक्शन लेगा। अगर यहाँ पे रिजेक्शन लेता है तो उसके बाद आपको अच्छी खासी डाउन साइड में रैली देखने को मिल सकती है। आपका फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, तो आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 9460। 9460 अगर ब्रेक होता है तो सेकंड टारगेट आपका 9430। यहाँ पे आपको मार्केट एंड करता हुआ नजर आ सकता है अगर मार्केट कल के दिन ऐसा रिएक्ट करता है। और अगर मान लीजिए गैप डाउन के बाद हमें सीधा सीधा डाउन साइड में मार्केट जाता हुआ नजर आ रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रेंज रहने वाला है 9460। 460 पर मार्केट क्या करेगा, यहाँ से क्लोज देने के बाद यहाँ पे मार्केट अगर स्मॉल टाइम फ्रेम पर कुछ प्राइस एक्शन बनाता है तो उसके बाद हम डाउन साइड में प्लान कर लेंगे और हमारा टारगेट डाउन साइड में रहने वाला है 9430। ये टारगेट अचीव होने के बाद हम क्या करने वाले हैं, बस एसएल ट्रेल करने वाले हैं। जैसे मार्केट ये रेंज ब्रेक करेगा हमको यहाँ पे एसएल लाके रखना है। तो ये था गैप डाउन का। अब देख लेते हैं हम गैप अप में हमें क्या क्या करना चाहिए और कौन सी लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो गैप अप का आप अगर देखोगे
तो गैप अप में हमारे लिए कौन सी रेंज इंपॉर्टेंट होने वाली है, वही जो कि आज के दिन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुकी है 9519, ये रेंज, और सेकंड रेंज होने वाली 9539, ये रेंज। ये दो रेंज हमारे लिए ऊपर के साइड में इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब गैप अप मार्केट कहाँ पे हो सकता है, तो गैप अप मार्केट हमें 9500 पर होता हुआ नजर आ सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट लेवल यही रहेगा जो कि मैंने आपको ड्रॉ करके दिया है, ये सपोर्ट जोन। मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ से एक पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे ओपन होने के बाद डाउन साइड में आ रहा है तो 100% यहाँ से रिजेक्शन लेकर हमें अपसाइड में निकलता हुआ मार्केट दिखाई दे सकता है। तो यहाँ से हम कॉल साइड में जाएंगे। अगर मार्केट सीधा सीधा डाउन साइड में जा रहा है और उसको ब्रेकआउट दे रहा है तो ब्रेकआउट के बाद हमें ज्यादा सोचना नहीं है, जैसे प्राइस एक्शन बनेगा उसके बाद हम पुट प्लान कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे क्या है सिनारियो रहने वाले, अगर यहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है, गैप फिर डाउन साइड में आ रहा है और यहाँ से रिजेक्शन लेता अगर दिख रहा है तो हमें ज्यादा सोचना नहीं। सोचना क्यों नहीं, क्योंकि रिजेक्शन अगर मिल रहा है तो उसको सिंपल सीन है कि यहाँ से बाइंग प्रेशर हमें डाउन साइड से देखने को मिल रहा है। रिजेक्शन देखने के बाद हमें फर्स्ट टारगेट रखना है 9590, सेकंड टारगेट रखना है 9539। अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप के बाद सीधे सीधे डाउन साइड में जा रहा है, मतलब इस रेजिस्टेंस के नीचे, तो उसके बाद तो हमें स्ट्रांगली मतलब जितनी भी क्वांटिटी ले सकते हैं उतनी लेकर हमें डाउन साइड में जाना है। क्यों जाना है, क्योंकि मार्केट गैप अप के बाद आप देखोगे गैप अप कब होता है, कब जब बाइंग प्रेशर हमें बॉटम से अच्छा खासा दिखाई देता है। अब गैप अप के बाद अगर मार्केट इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, मतलब क्या है, यहाँ से फिर से सेलिंग प्रेशर आता हुआ नजर आए। अब मार्केट जैसे सेलर्स इनको इस रेंज पे पुश करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सब लोग अपनी पोजीशन ऐड करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब रिटेलर्स, प्राइस एक्शन वाले सब जो एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पे अपनी पोजीशन बना लेंगे, क्योंकि एक प्रॉपर एंट्री रहने वाले। और उसका टारगेट क्या होगा, उसका फर्स्ट टारगेट रहेगा 9470, सेकंड टारगेट 9460। ये दो टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं कल के दिन के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास कौन सी रेंज रहने वाली है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो अपसाइड में पहले तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट रेंज रहने वाली है 9539, सेकंड 9519, फोर्थ लेवल आपके थर्ड लेवल रहने वाली 9490, उसके बाद रेंज रहने वाली है 9470, उसके बाद आपको रहने वाली है 9460, और उसके बाद में 9430। यही रेंज में आपको मार्केट घूमता हुआ नजर आएगा कल के दिन। तो ये रेंज आपके सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए। और जैसे मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट यही रेंज में घूमता हुआ आपको नजर आएगा, आप देख ही सकते हो मार्केट क्या किया, गैप अप आया, गैप अप के बाद पुल बैक कहाँ से मारा, मैंने जो सपोर्ट दिया था वही से पुल बैक मारा। अब ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिएक्ट क्या पे किया, जो मैंने सपोर्ट दिया था वही से डाउन साइड में रिएक्ट किया। अब रिएक्ट के बाद मैंने जो लेवल दिया था मार्केट फिर से रिएक्ट कहाँ से किया, बाइंग प्रेशर हमें कहाँ से आता हुआ नजर आया, प्रॉपरली वही रेंज से नजर आया। तो मार्केट में मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल निकाल के देता हूँ, ऐसा नहीं कि तुक्काबाजी में निकाल के दे रहा हूँ। तो अगर आपको आपके भाई की वीडियो पसंद आ रही होगी जरूर मुझे कमेंट में बताइए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आते रहे। जय श्री महाकाल।